जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है मेरे ऊपर कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, मैं क्या उपाय करूं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। जो लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं उनके लिए ये स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि वो स्वयं इसका निराकरण कर सकें। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं तो इसे बिल्कुल आप हल्के में ना लें, क्योंकि कर्ज दिन में भी बढ़ता है, रात में भी बढ़ता है। आमदनी बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है जो सिर्फ दिन में होती है, जब ग्राहक आएगा तब वही। लेकिन कर्ज एक ऐसी चीज है 24 आवर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसलिए कर्ज से जितनी जल्दी मुक्त हो जाए वो बढ़िया बात है। अब देखिए स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कुंडली बनी हुई है, ये लग्न कुंडली है, इसे लग्न चार्ट बोलते हैं। आप भी इसे बना सकते हैं। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। वहां पे आप अपनी जन्म की तारीख डालेंगे, जन्म का समय डालेंगे और जन्म स्थान का विवरण डालेंगे तो एक कुंडली बन के आ जाएगी और पहला चार्ट जो बन के आएगा वो लग्न आएगा। आप इस तरीके का ये चार्ट देख रहे हैं, इसको लग्न चार्ट बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये नंबर आप देख लीजिएगा, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आप देख लीजिए। और यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप मेष लग्न के हैं। और यदि 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप वृषभ लग्न के हैं। 3 नंबर लिखा हुआ है तो आप मिथुन लग्न के हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप कर्क लग्न के हैं। 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप सिंह लग्न के हैं। 6 नंबर लिखा हुआ है तो आप कन्या लग्न के हैं। 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप तुला लग्न के हैं। 8 नंबर लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के हैं। और यदि आप 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न के हैं। और 10 नंबर लिखा हुआ तो आप मकर लग्न के हैं। और 11 नंबर यदि लिखा है तो कुंभ लग्न के हैं। और 12 नंबर लिखा है तो आप मीन लग्न के हैं। अब इनके स्वामी को भी समझ लीजिए कि 1 और 8 के स्वामी होते हैं मंगल। अच्छा, आप कागज पेन ले लीजिए, लिखते चलिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आप भूल जाए। 1 और 8 के स्वामी होते हैं मंगल। 2 और 7 के स्वामी होते हैं शुक्र। 3 और 6 के स्वामी होते हैं बुध। 4 के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और 5 के स्वामी होते हैं सूर्य। और 9 और 12 के स्वामी होते हैं गुरु। और 10 और 11 के स्वामी होते हैं शनिदेव। ये ग्रह के स्वामी होते हैं। इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको देखना क्या है कि क्या जो लग्नेश है इसके जो स्वामी हैं वो इसमें छठे भाव में तो नहीं बैठे हुए, यहां पर तो नहीं बैठे हुए। आप ये देखिए, अच्छा यहां तो नहीं बैठे हुए। 12 नंबर, इसको आप चेक कर लीजिए। यदि ये यहां पर बैठे हुए हैं तो आपको गुरु कृपा की आवश्यकता है और तभी ये कर्ज उतरेगा, क्योंकि आप एक गलत निर्णय ले चुके। आपके लग्नेश यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण आप ये देखिए कि क्या मंगल आपके इस ग्रह में बैठे हुए हैं। मंगल आप देखिए, आप चाहे किसी भी लग्न के हो, मंगल यदि यहां बैठे हुए हैं तब भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा। आप चाहे जितना प्रयास करें, कर्ज आपका उतरने का नाम नहीं लेगा। और इसके लिए आपको गुरु कृपा की आवश्यकता है। और सीधी बात कहूं तो आपको मेरे कंसल्टेशन की आवश्यकता है। आप देखिए, यदि क्या मंगल यहां बैठे हुए हैं, जैसे यहां तो मंगल लग्नेश ही होते हैं, और उसके बाद भी यहां बैठे हुए, तो यदि यहां भी बैठे हुए तो इनकी सीधी दृष्टि यहां पड़ रही है, तब भी यहां पर ऐसी स्थिति बनेगी कि कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और यदि मंगल यहां बैठे हैं तब भी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि कर्ज बढ़ जाए। अब कारण क्या होता है, कर्ज बढ़ने का कारण क्या होता है? यहां पर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि कर्ज दे देते हैं किसी, और जिसको कर्ज दे देंगे वो लौटाएगा, और वो कर्ज भरना इनको पड़ता है। जहां भी ये इस तरीके की एक प्रक्रिया को अपनाते हैं, इनका कर्ज का जो दलदल है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ना चाहते हुए बढ़ता चला जाता है। एक चीज और देखिए आप, क्या शनिदेव आपके यहां बैठे हुए? अच्छा, यहां पर यदि नंबर बदलेगा ना, सभी नंबर बदल जाएंगे। हो सकता है यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यदि यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं तब भी आपने कर्ज यदि ले रखा है तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपको कंसल्टेशन की आवश्यकता है। बिना समय गंवाए आप कंसल्टेशन ले लीजिए। हर महीने 10,000, 20,000, 40,000 रुपए ब्याज देने से बेहतर है कि एक बार आपको सही रास्ता पता चल जाए और फिर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको परिणाम आपके अनुरूप मिलेंगे। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि भाई मैं इस महीने टाल लेता हूं, अगले महीने ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर उस अगले महीने हो जाएगा। ये आपकी दिमागी कमजोरी को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। एक चीज और देखिए आप कि जहां भी चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये अकेले बैठे हुए हैं, देखिए क्या चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है?
अब दृष्टि कैसे समझेंगे? देखिए, गुरु की दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है। गुरु जहां बैठे होते हैं, गुरु जहां बैठे होते हैं वहां से तो सामने देखेंगे। देखिए, गुरु की दृष्टि है, ये गुरु, और एक तो ये सामने देखेंगे, यहां देखेंगे, यहाँ यदि यहां बैठे हो तो यहां देखेंगे, एक यहां देखेंगे और एक यहां देखेंगे। तो अब यहां गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ रही है। ये भी देखने वाली चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ये गुरु जैसी दृष्टि राहु की भी होती है। अब राहु यहां बैठे हुए हैं, देखिए, राहु की दृष्टि यहां से यहां पड़ रही है 7वें घर पर, और यहां भी पड़ रही है 9वें घर पर, यानी चंद्रमा को भी देख रहे हैं। तो ये ना एक आपको भ्रम पैदा कर रहे हैं और आपको भ्रम में डाल रहे हैं, जिसके कारण आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। ये आपको भ्रम से निकलने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, राहु की दृष्टि यहां भी पड़ रही है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड विषय तो नहीं है, पर फिर भी इसमें एक अनुभव की आवश्यकता होती है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमको अनुभव की आवश्यकता होती है कि हम कितना अनुभव रखते हैं इस मामले में, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो यदि आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं और आपको कोई समाधान नहीं सूझ रहा है, तो बिना समय गंवाए एक बार आप कंसल्टेशन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 5,900 रुपए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है यदि आपका कर्ज 10 लाख रुपए से ऊपर का है, 5 लाख रुपए से ऊपर का है, क्योंकि हर महीने आप 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए ब्याज दे रहे हैं। उस ब्याज से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक महीने भी टाल दिया आपने तो आपके 50,000 और चलेगा, 20,000 और चलेगा, और रास्ता आपको कुछ दिखा नहीं, मान अपमान में बदल जाता है। तो हम विचार नहीं कर पाते कि हमको कब क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते रहते हैं, 2-2 साल तक देखते रहते हैं। मेरे वीडियो उन्होंने देखे हुए 2 साल पहले देखा हुआ है, 2 साल बाद आते हैं, फिर बोलते हैं जी मैं तो, ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं आपसे बात ही कर लूं। तो एक बार आप बात कर लीजिए और कंसल्टेशन ले लीजिए। मैं समझता हूं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा, और कर्ज उतरना आपका बहुत 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 आवश्यक है। अच्छा, कर्ज फंसने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो 10वीं पास भी हैं, 8वीं पास भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सीए, सीएस, और बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले लोग भी हैं, डायरेक्टर पद पे किसी कंपनी पे हैं, वहां भी वो लोग भी कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। उनके नीचे 40-50 लोग जी हजूर करने के लिए खड़े हुए हैं, 500 लोगों के स्टाफ को मेंटेन कर रहे हैं, जॉब चल रही है, खुद की तनख्वाह आ रही है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, उसके बावजूद उनकी ईएमआई 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए महीने की है, और वो कर्ज के दलदल में हर महीने फंसते चले जा रहे हैं, कुछ अपने डिसीजन की वजह से। इसको टालना नहीं चाहिए। यदि आप कर्ज के दलदल में फंस गए हैं तो इसको टालना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक बार कंसल्टेशन लें और जीवन में आगे बढ़ें। ये जो ग्रह दशा है ना, ये अपना परिणाम करके ही मानती है। ग्रह दशा यदि है तो निश्चित रूप से एक बार तो आप कर्ज के दलदल में फंस ही जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ रेमेडी होती है, और रेमेडी हर परिस्थिति में अलग अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसका वीडियो बना के डाल दिया जाए तो वो वैसा ही होगा। हर नियम हर व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है, इंडिविजुअल नियम लागू होते हैं। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई आपको संशय नजर आ रहा है, कोई बात आप मुझसे समझना चाह रहे हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा और मैं आपको जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।